नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज दिन है रविवार। मैं बात करने जा रहा हूं श्री नीतीश कुमार जी, जो मेरे मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में। आज जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं मेरे मुख्यमंत्री पे, वो इल्जाम कभी साबित नहीं कर पाए, नाकामी के साथ और उस व्यक्ति को जवाब देते हैं नीतीश जी। और नीतीश जी ऐसे नेता है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। नीतीश जी एक ऐसे नेता है, ऐसे नेता प्रेजेंट टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है। और कहते हैं ना दोस्तों, काबिलियत के अगर मिल जाए तो उसका कदर नहीं करते हैं लोग। सेम वही चीज है। आज मेरे बिहार राज्य को एक ऐसे विकास पुरुष, महापुरुष और अच्छा लीडर मिला है, जिसको आज लोग ठुकरा रहे हैं। आज से लगभग उस दिन के मुकाबले देखा जाए तो ये परिवर्तन मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। नहीं तो बहुत बद से बदतर हालत थी, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आज जो लोग नहीं जान रहे हैं इस चीज को, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं और कुछ साबित नहीं कर पाए आज तक। कॉपी आएगी, पूरे तौर पर जवाब देंगे और बेनकाब करके रख देंगे आप लोगों को। आगे लाया गया है, कारण जो भी हो, शिक्षा पे जोर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, एक चीज आप लोग समझ सकते हैं, सरकार आकर के सिस्टम नहीं सुधार देगी। सिस्टम आपको खुद सुधारना होगा और उसके लिए आपको शिक्षित बनना होगा। और शिक्षित बनने के लिए आपको शिक्षा का जरूरत हो सकता है। आप शिक्षित रहेंगे तभी आप उस चीज को फोकस कर पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे, सुधार पाएंगे। और एक चीज मेरे शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सा चूक और रह चुका है, जो पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसे स्किल दिया जाए बच्चों को, जो स्किल बच्चों के विकास में, बच्चे को रोजगार पाने में मदद मिल सकता है। और इस चीज पे ध्यान दिया जाए। मैं विनम्र निवेदन करूंगा सरकार से, श्री नीतीश कुमार जी से, कि विद्यालयों में ऐसे स्किल दिया जाए बच्चों को। जिस एक अहम मुद्दे के साथ मैं अपने बातों को खत्म करूंगा दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुछ ऐसे नेता के रूप में, बलशाली नेता के रूप में जाने जाते थे, आज विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। मैं एक क्लिप दिखाना चाहता हूं श्री नीतीश कुमार जी का। आज लोग जो विरोध कर रहे हैं उनके सामने ये क्लिप दिखाना चाहता हूं। आज के डेट में कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई जो बिहार के अर्थव्यवस्था को सुधार सके, बिहार के सिस्टम को सुधार सके। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है दोस्तों, जहां अगर लाखों का भीड़ चल रहा हो, वहां कुछ लोग गिरते हैं, उनका मौत भी होता है। तो कहीं ना कहीं इस सुधार में और इस कार्यकाल में, देखिए ये क्लिप नीतीश कुमार जी का, जो नीतीश कुमार ऐसे नहीं थे, उनको कहीं ना कहीं गद्दी और सत्य गलियारों में उन्हें पछाड़ने का कोशिश किया, गिराने का कोशिश किया, दबाने का कोशिश किया। लेकिन ये दबने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी ने संसद में लग रहे अपने ऊपर इल्जाम को साबित करने के लिए
उन्हें सदस्यता से त्याग पत्र देकर के चला जाऊंगा। इससे बढ़कर के कोई झूठ हो ही नहीं सकता। इसको जलील करने के लिए और हाउस को गुमराह करने के लिए ये बदमिजाज कुछ अधिकारी होते हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है, इसलिए रूल्स के मुताबिक है। ये कास्ट आयरन प्रिविलेज का यहाँ साफ है सर कि सेल इमीडिएटली इंटीमेट। और यहाँ देखा जाए उन्होंने खुद कहा कि 28 अप्रैल को मुझको गिरफ्तार किया गया और इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना ने 30 अप्रैल को वहां से भेजी है, जो यहां 1 मई को मिली। इमीडिएट का मतलब होता है उसी दिन या 24 घंटे के अंदर। इमीडिएट का मतलब यह नहीं होता है कि 3 दिन के बाद सूचना जाए। एक तो यह मामला, एक इसका मतलब होता है घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। बिहार तो दुनिया का और देश का अंग है, ये बाहर कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार बदल नहीं सकता है। और दूसरा मतलब, दूसरा काउंट है सर, इसमें एक असत्य बात कही गई है, झूठी बात कही गई है। झूठ शब्द तो आपका अनपार्लियामेंट्री होता है, इसलिए असत्य का प्रयोग कर रहे हैं। ही वॉज रिलीज्ड ऑन पर्सनल बॉन्ड द सेम डे। मैंने कोई पर्सनल बॉन्ड नहीं दिया और किसी का कोई पर्सनल बॉन्ड नहीं हुआ। और यह बात सही है कि मेरी तरफ से कोई दूसरा तो पर्सनल बॉन्ड नहीं दे सकता। मैंने कोई पर्सनल बॉन्ड नहीं दिया। घटना ये थी सभापति महोदय कि हम सब लोग, जो सीबीआई ने घोषणा की चारा घोटाले के मामले में कि हम चार्जशीट करेंगे, और उस सिलसिले में हम लोग एक जुलूस निकाल करके सड़कों पर निकले पटना में 28 को। अच्छा। और डाकबंगला क्रॉसिंग पर वहां पर हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने पूछा, सभापति महोदय, हमने पूछा किस आरोप में गिरफ्तार कर रहे हैं? बस कहा गया कि गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करके वहां से 2 फरलांग की दूरी पर, 1 मिनट में मैं बात समाप्त करता हूं, 2 फरलांग की दूरी पर कोतवाली थाने में रखा गया। वहां हमने कहा क्यों रखा है? 2.5 घंटे के बाद जब हम लोग कहे कि जब कोई कारण ही नहीं है तो हम लोग बाहर निकलते हैं, तो वहां के दूसरे जो अधिकारी मौजूद थे थाने के, हाथ जोड़कर हम लोगों के सामने खड़ा हो गए कि हम लोगों की नौकरी का सवाल है। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आधे घंटे और रोक करके रखो। तो हमने देखा ये छोटा अधिकारी है, हम लोग रुक गए कि ठीक है, जब ये आदमी कह रहा है तो इसकी नौकरी ना चली जाए। हम लोग रुके। आधे घंटे के बाद उसने कहा कि आप सब लोग रिहा हैं, और थाने से निकल करके हम लोग अपने अपने घर गए। यहां आकर के हमने बुलेटिन में देखा कि ये पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा गया। कहां है वो पर्सनल बॉन्ड? ये इंटेंशन मैलिशियस है, ये हमको डिफेम करने के लिए है। एक तो ये तो गलत सूचना दी गई, गुमराह किया गया। और सभापति महोदय ये साफ है, कॉल एंड सक्सेस में मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले you need not go into the details. I am telling you, Minister of Home Affairs has already been requested on 6/5/97 to furnish comments. And therefore you need not go further. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कोई सवाल नहीं है। Officially. सभापति महोदय एक चीज सिर्फ सुन लिया जाए। यहाँ सीधे है, ये 4th एडिशन है कॉल एंड सक्दर का, पेज 246 में साफ कहता है, प्रेजेंटिंग फॉल्स, फोर्ज और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स टू द हाउस और इट्स कमिटीज, इट इज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस to present false, forged or fabricated document to either house or to a committee thereof with a view to receive them. ये साफ है, मैंने पर्सनल बॉन्ड लिया नहीं। इसमें होम मिनिस्ट्री क्या कमेंट देगी? और अगर मैंने पर्सनल बॉन्ड लिया है तो राइट देन एंड देयर मैं इस सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देकर के चला जाऊंगा। इससे बढ़कर के कोई झूठ हो ही नहीं सकता। नहीं, आप ये सीधे मुझको डिफेम करने के लिए, मुझको जलील करने के लिए और हाउस को गुमराह करने के लिए ये बदमिजाज कुछ अधिकारी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सूचना भेजी और 3 दिन के बाद सूचना भेजी। ये क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है। इसलिए